लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों को लेकर एक उल्टी गिनती शुरू हो गई है और 4 जून को चुनाव आयोग पूरे देश में लोकसभा चुनाव के परिणाम का ऐलान कर देगा। अब एग्जिट पोल की बात करें तो TV9 भारतवर्ष, पोलस्ट्रैट और पीपल्स इनसाइट के उत्तर प्रदेश के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को यूपी में 66 सीटें मिल सकती हैं। वहीं सपा और कांग्रेस के गठजोड़ वाली इंडिया गठबंधन को 14 सीटें उत्तर प्रदेश में मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के कुछ सीट ऐसे भी हैं जहां जीत और हार का जो मार्जिन है वो बहुत कम है। तो आइए ऐसे में जानते हैं कि वो कौन सी सीटें हैं जहां पर ऐसी स्थिति बनेगी। TV9 भारतवर्ष के एग्जिट पोल के मुताबिक अमेठी में कांग्रेस और बीजेपी में जीत हार का जो मार्जिन है वो बेहद कम होगा। यहां पर दोनों के बीच अंतर सिर्फ 1.52% वोट का ही बताया जा रहा है एग्जिट पोल में। वहीं बाराबंकी सीट भी ऐसी है जहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच तगड़ी लड़ाई नजर आ रही है। यहां पर भी दोनों पार्टियों के बीच जीत हार का जो अंतर है वो सिर्फ 4.66% वोट का बताया जा रहा है। इसके अलावा लालगंज एक और सीट है जहां पे सपा और बीजेपी के बीच वोटों का अंतर सिर्फ 0.21% वोट है। वहीं गाजीपुर से सपा बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। इसमें सपा बीजेपी के बीच जीत का अंतर सिर्फ 2.14% वोट का बताया जा रहा है। ऐसी ही एक और सीट है यूपी की फतेहपुर, जहां बीजेपी और सपा के बीच जीत का अंतर सिर्फ 0.7% बताया जा रहा है। और अंबेडकर नगर में बीजेपी और सपा के बीच भी जीत का अंतर सिर्फ 4.46% वोट का है। वहीं एबीपी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में 36.9% और एनडीए को 44.9% वोट मिल सकते हैं। बसपा का वोट प्रतिशत 14.2 के आसपास हो सकता है। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन 15 से 17 सीटें जीत सकता है, जबकि एनडीए को 62 से 66 सीटें मिल सकती हैं। और इस एग्जिट पोल में भी बसपा खाता नहीं खोल रहा, ये कहा गया है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों से पहले आए हुए एग्जिट पोल को लेकर कई नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है और जिस तरीके से यूपी के एग्जिट पोल को दिखाया गया है उस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव काफ़ी हमलावर भी हुए। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने इन एग्जिट पोल्स को लेकर कई तरह के सवाल उठाए और अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी लिखा कि चुनाव का नतीजा मतगणना से आएगा, मनगणना से नहीं। मन की बात चुनाव पर लागू नहीं होती, वहां जन की बात चलती है और जब जागरूक जनता चौकन्नी होती है तो किसी की भी मनमानी नहीं चलती। वहीं सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जो बेचारे सत्ता के दबाव में टीवी के स्क्रीन पर झूठे आंकड़े देने को मजबूर हैं, वो भी अकेले अकेले में दबी जुबान में कह रहे हैं कि भाजपा हार रही है। ये विवश लोग 4 जून को सही नतीजे पर जनता को मुंह दिखा सके, इसलिए ये कह रहे हैं कि 13 महत्वपूर्ण राज्यों में कड़ी टक्कर, बाकी राज्यों में तो भाजपा की उपस्थिति वैसे भी 0 के बराबर है। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।